जय हिंद बच्चों। अपन टीएसडी पढ़ रहे हैं। मैथ्स में अपन गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। कुछ सवाल हमने कर लिए थे, आगे स्टार्ट करते हैं। अपन ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। इसमें क्या है, एक तरीका मैंने कल बता दिया था आपको, बेसिक वाला जो तरीका है। उसके बाद बीच में क्या है, सिस्टम रुक गया था, तो दूसरा तरीका अपन क्या है देख लेते हैं। क्या बोल रखा है इसमें कि 240 किलोमीटर में ए को बी से 2 घंटे क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। यदि ए अपनी चाल को डबल कर दे तो बी से क्या लगेंगे, 4 घंटे कम लगेंगे। तो दोनों की क्या बतानी है, स्पीड हमें बतानी है। देखिए ए की बात करें तो ए ने क्या किया है, ए की स्पीड के साथ क्या हुआ है, ए ने अपनी स्पीड डबल करी है। यानी पहले उसकी स्पीड 1 होती तो अब पहले स्पीड 1 होती तो अब स्पीड क्या कर दी उसने, 2 कर दी। तो आप क्या कहेंगे, ए को पहले यदि टाइम 2 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब ए को टाइम कितना लगेगा, 1 लगेगा। इतना तो बोल सकते हैं ना। ए ने स्पीड डबल कर दी, इसका मतलब ए अब टाइम क्या लेगा, आधा। तो पहले के टाइम और अब के टाइम का रिलेशन आ गया 2:1। अब ए के टाइम में फ़र्क कितना पड़ा, पहले आप देखो ध्यान से। बी का जो भी टाइम था, बी को जो टाइम लगता है अपनी स्पीड से, ए को पहले क्या लग रहे थे, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे। किससे, बी से। और अब क्या लग रहे हैं, बी से उसे 4 घंटे बी से क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। पहले बी से 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा था, अब बी से 4 घंटे कम ले रहा है। बी के टाइम से कंपेयर करें तो पहले 2 घंटे ज़्यादा, अब 4 घंटे कम। तो कुल मिला के उसके टाइम में कितने घंटे का फ़र्क पड़ गया, 6 घंटे का। बी से 2 घंटे, बी का कुछ भी टाइम था मान लो, तो उससे 2 घंटे एक्स्ट्रा था पहले, अब बी से उसी टाइम से 4 घंटे कम हो गया। तो ए के टाइम में कितना फ़र्क पड़ गया, 6 घंटे का। पहले ए जो भी टाइम ले रहा था अब उस टाइम से 6 घंटे कम ले रहा है। तो टाइम में क्या रिलेशन है, पहले 2 यूनिट टाइम था तो अब 1 यूनिट टाइम है। कितना फ़र्क पड़ा, 1 यूनिट। 1 का मतलब है 6 घंटे, तो 2 को क्या बोलोगे भैया, सीधा बोल दो 12 घंटे। इसका मतलब पहले एक ये स्पीड थी ना, इस स्पीड से उसको 12 घंटे लग रहे थे। और यदि 12 घंटे लग रहे थे तो ए की स्पीड तो आप डायरेक्ट बता ही सकते हो ना। 240 किलोमीटर डिस्टेंस में यदि किसी को 12 घंटे लगते हैं तो ए की स्पीड जो है, ए की स्पीड क्या हो जाएगी, 240/12, 20 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड आ गई। अब बी की स्पीड चाहिए, तो बी भी चल तो 240 से रहा ना, तो बी का टाइम कितना बताओगे। बी, ए को पहले बी से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे थे। ए को क्या लग रहे थे, 2 घंटे एक्स्ट्रा। तो पहले ए को 12 घंटे लग रहे थे, वो बी के टाइम से 2 घंटे एक्स्ट्रा था। तो बी का टाइम क्या था, 12 में से 2 घंटे एक्स्ट्रा माइनस कर दो। बी को कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। और बी को यदि 240 किलोमीटर में 10 घंटे लग रहे हैं तो क्या बोलोगे, 240/10। बी की स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन ये है, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। इसको आप चिपका दो दोनों तरीके से, खास करके रेशियो वाले से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप करो इसको ट्राई, कोशिश अभी तो क्या करो, दोनों ही ट्राई करने ही करो, ताकि साथ साथ क्या बेस भी बनता जाएगा और रेशियो वाली अप्रोच भी डेवलप होती अपनी चली जाएगी। बेसिक यूँ चाहिए कि जब किसी क्वेश्चन में आप रेशियो नहीं लगा पाएंगे, दिमाग नहीं चल रहा होगा, तो वहाँ क्या है, वापस बैक टू बेसिक्स आ जाओ। वहाँ फिर बेसिक वाले मेथड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ए क्या करता है, 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है किससे, बी से, इन ए जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की यात्रा में ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यदि बी अपनी स्पीड को 25% क्या कर दे, कम कर दे, बी ने कम कर दी, तो उसे ए से 20 मिनट क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। पहले ए को 30 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, अब यदि बी अपनी स्पीड को क्या कर दे, 25% कम कर दे, तो उसे ए से क्या लगेंगे, 20 मिनट अधिक लगेंगे। वापस क्या बताना है, दोनों की स्पीड बतानी है। तो आप क्या कहेंगे, इस बार स्पीड में चेंज कौन कर रहा है, बी। तो बी की स्पीड की बात कर रहे हैं। बी की स्पीड में क्या चेंज आया, पहले यदि बी की स्पीड 100 होती तो अब बी की स्पीड क्या हो गई, 75। यानी बी की स्पीड में जो चेंज आया वो कितना है, 4:3 का रेशियो है। बी की स्पीड पहले 4 होती तो अब कितनी हो गई, 25% कम कर दी, 3 हो गई। इसका टाइम में क्या चेंज पड़ा होगा, डिस्टेंस तो वो सेम ही है। तो पहले इसको यदि 3 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब क्या लगेगा, 4 यूनिट टाइम लगेगा। सिर्फ बी की बात कर रहे हैं। बी यदि चाल को इस रेशियो में चेंज करेगा तो टाइम उसका इस रेशियो में बढ़ जाएगा। पहले 3 था तो अब 4 हो जाएगा। यानी हम यूँ बोल सकते हैं, पहले बी को 3 यूनिट लग रही थी, अब 4 यूनिट, बी को 1 यूनिट टाइम क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है। अब
बी के टाइम में ओवरऑल कितना फर्क पड़ा वो देखो ध्यान से। पहले ए को बी से 30 मिनट क्या लग रहे थे ज़्यादा, पहले ए को क्या लग रहे थे बी से 30 मिनट ज़्यादा, यानी ए का जो टाइम है ना, ए ने तो स्पीड चेंज करी नहीं, ए से पहले क्या लग रहे थे बी को, ए 30 मिनट ज़्यादा ले रहा था तो बी क्या ले रहा था पहले 30 मिनट कम, किससे, ए से 30 मिनट कम ले रहा था। अब यदि बी चाल को कम कर दे तो ए से 20 मिनट ज़्यादा लेगा। अब जो टाइम है वो ए के टाइम से ए से क्या है, ए से 20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। पहले ए को 30 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, यानी बी ए से 30 मिनट कम ले रहा था, अब वो ए के टाइम से 20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के कितना फर्क पड़ गया 50 मिनट का, 30 मिनट कम से 20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी टोटल 50 मिनट अब बी को एक्स्ट्रा लग रहे हैं। पहले बी को जो भी टाइम लग रहा था अब 50 मिनट एक्स्ट्रा। तो टाइम बोलो पहले कितना टाइम रहा होगा, 3 गुणा 50, 150 मिनट लग रहे थे। बी को पहले लग रहे थे कितने मिनट, 150 मिनट। 150 मिनट को क्या कहते हैं 2.5 घंटे। कितने घंटे, 2.5 घंटे लग रहे थे। तो आप जरा कह दो बी की स्पीड क्या बता दोगे, बी की स्पीड तो डायरेक्ट आ जाएगी ना। 360 किलोमीटर में कोई बंदा यदि 2.5 घंटे ले रहा है तो 360 अपन क्या कर दो 2.5 कर दो, क्या स्पीड आ जाएगी 144 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई तो ये डायरेक्ट यहाँ से ही आंसर बोल सकते हो आप। ए की स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे, ए का टाइम चाहिए हमें। ए का टाइम बताओ आप, ए ने तो क्या है, ए का टाइम तो फिक्स है ना, ए ने तो स्पीड चेंज करी नहीं है। तो पहले बी को लग रहे थे 150 मिनट और पहले ए क्या ले रहा था, ए को बी से 30 मिनट क्या लग रहे थे एक्स्ट्रा, ए को एक्स्ट्रा लग रहे थे बी के पहले वाले टाइम से। तो बी का पहले वाला टाइम 150 मिनट है और इसका टाइम 150 से 30 मिनट एक्स्ट्रा यानी 180 मिनट लग रहे थे, यानी ए को पहले कितने घंटे लग रहे थे 3 घंटे। अब ए को 3 घंटे लग रहे हैं कितने किलोमीटर में, 360 किलोमीटर में। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 360 किलोमीटर 3 घंटे में चलोगे तो 120 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी स्पीड आ जाएगी। ये हुआ कि हमने इसको रेशियो से कर लिया। यदि स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट रेशियो लग रहा है तो बढ़िया ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि वही बेसिक्स पे जाएं अपन, उससे ट्राई करें तो आप क्या करोगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूँ देखो 360 किलोमीटर में ए को टाइम ज़्यादा लगा, 360 अपॉन ए और 360 अपॉन बी, कितना फ़र्क है, ए का टाइम बी से 30 मिनट क्या है एक्स्ट्रा है। तो ये आएगा कितना 30 मिनट, यानी 30/60 मिनट, है ना। ए की स्पीड ए मान ली, बी की स्पीड क्या मान ली अपन ने, बी मान ली। फिर क्या हुआ, यदि बी अपनी स्पीड को 25% कम कर दे, बी की स्पीड हमने बी मानी है, बी को 25% कम करोगे तो कितना बन जाएगा, सिर्फ 75%, यानी 3b/4 हो जाएगा। बी की स्पीड अब 3b/4 हो गई। तो अब बी को टाइम क्या लगेगा 360/3b/4 और ये टाइम ए के टाइम से एक्स्ट्रा है। तो ए का टाइम अभी ए का टाइम तो उतना ही है ना, तो अब बी वाला टाइम इससे एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा है 20 मिनट, 20/60 कर दो। पिछली बार की तरह इनको डायरेक्ट क्या कर दो ऐड कर दो। आप ऐड करोगे ना सीधा तो ये और ये तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ये देखो काटो 120 तो क्या आएगा 480/b, ये तो प्लस में है और ये क्या है माइनस में। 360/b बराबर 30 + 20 करोगे तो 50/60, ये 5/6। 480 और 360 से क्या आएगा 120/b बराबर 5/6। ये काटो 24 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 किलोमीटर पर आवर। ये भी नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा अननेसेसरी कैलकुलेशन हटा देते हो तो फटाफट हो जाएगा। अभी 144 यहाँ कहीं रख दो, 360/144 2.5 आएगा, 2.5 घंटे में आधा घंटा जोड़ देंगे तो 3 घंटे। 360/a बराबर कितना है 3 घंटे है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक से हो गया, दोनों उतार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक मौका दीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है, ना कोई ज़्यादा भाग दौड़ है, डायरेक्ट रेशियो से काम बन जाएगा। एक बंदा क्या करता है 9-10 तक अपनी यात्रा का 3/7 पार्ट पूरा कर लेता है और 11-7 तक क्या करता है वो अपनी यात्रा का 4/5 पार्ट पूरा कर लेता है। तो उसने यात्रा कितने बजे स्टार्ट करी थी। ए पर्सन कंप्लीट्स 3/7 ऑफ हिज जर्नी बाई 9:10 AM एंड 4/5 ऑफ इट बाई 11:07। 11-7 तक
4/5 पूरा कर लेता है। एट वॉट टाइम डज ही स्टार्ट दी जर्नी, तो कब उसने क्या करी थी, यात्रा प्रारंभ करी थी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यात्रा का 3/7 पार्ट हुआ, फिर 4/5 पार्ट पूरा हुआ। तो ऐसी कोई यात्रा मानो ना जो 7 और 5 से कटती हो, तो आप यात्रा को 7 और 5 से कटने वाली कितनी मान लो, 35 किलोमीटर की क्या मान लीजिए आप, जर्नी मान लीजिए। मान लो उसकी यात्रा है कितने की, 35 किलोमीटर की। तो 35 का 3/7 भाग बोलो। मान लो यहाँ से चला, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, तो 3/7 कितना होता है, 35 का 3/7 निकालोगे तो कितना आएगा, 15 किलोमीटर। ये है 15 किलोमीटर, यानी वो 15 किलोमीटर चल लिया कितने बजे तक, 9:10 तक। फिर 35 का 4/5 कितना होता है भैया, 4/5 इंटू 35 करो, 28 किलोमीटर ना। वो 11:07 तक, कितने मिनट तक, 11:07 तक कितना चल चुका है यात्रा का, 4/5 यानी 28 किलोमीटर। यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक 11:07 तक वो कितना चल लिया, 28 किलोमीटर चल चुका है। समझ में आई बात। यहाँ से चला 15 किलोमीटर, 3/7 35 का कितना, 15 किलोमीटर। 9:10 पे वो कितना, 15 किलोमीटर पहुँच चुका है। और 11:07 पे कितना चल लिया, 4/5, यात्रा का 4/5 कितना, 28 किलोमीटर। तो यहाँ से चला 28 किलोमीटर पहुँचा है वो 11:07 तक, 15 किलोमीटर पहुँचा था 9:10 तक। अब आप 9:10 से लेकर 11:07 में टोटल कितने मिनट होते हैं, 117 मिनट। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है, 117 मिनट है। दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी 28 है, ये 15 है, तो ये कितनी दूरी है, 13 किलोमीटर। इस 13 किलोमीटर में उस बंदे ने कितना टाइम लिया है, 117 मिनट लिए हैं। 13 किलोमीटर में बंदे ने 117 मिनट लिए हैं। आपसे पूछा कब चला था, भाई 9:10 पे यहाँ है, तो आप ये टाइम निकाल लो कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितना टाइम लिया। वो 9:10 में से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में बंदा स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, पहले जो स्पीड से आ रही है उसी स्पीड से लगातार चलता जा रहा है, स्पीड में चेंज ही नहीं है। जब स्पीड सेम रहती है, स्पीड जब क्या रहती है, सेम रहती है, तो टाइम और डिस्टेंस का रिश्ता क्या है, सेम रहता है, सेम रेशियो में रहेंगे। जिस रेशियो में डिस्टेंस रहेगी उसी रेशियो में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ज़्यादा डिस्टेंस में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस में कम टाइम लगेगा, यदि स्पीड क्या है, सेम है। तो आप बताइए डिस्टेंस का, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 15-13। तो यहाँ और यहाँ में लगने वाले टाइम का रेशियो भी क्या होगा, 15-13। तो आपने 13 किलोमीटर में टाइम लगा कितना, 117, 9 टाइम्स कर रखा है ना, तो 15 मिनट में कितना टाइम लगेगा, 9 टाइम्स कर दो, 9 गुणा कर दो, 15 इंटू 9 क्या बोलोगे, 135 मिनट। यहाँ से यहाँ तक जाने में उस बंदे ने कितना टाइम लिया है, 135 मिनट का टाइम लिया है। अब 9:10 पे पहुँचा है यहाँ पे, तो उससे कब रवाना हुआ, स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम हम क्या बोल देंगे, स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा 9:10 AM में से क्या कर दीजिए आप, 135 मिनट्स माइनस कर दो बस। 135 मतलब 2 घंटे और 15 मिनट। 2 घंटे माइनस करोगे तो 7:10, और उसमें से 15 मिनट और माइनस करोगे तो 6:55 AM पर उसने यात्रा स्टार्ट करी थी। सिंपल सा है, इसको नोट करिए और एक मौका इसको दीजिए और बताइए। ये भी उसी रेशियो से बैठ जाएगा आराम से, सीधा सवाल है, बस रेशियो का यूज़ 1-2 बार करना है। पढ़ो अच्छे से। सबसे मुख्य काम मैथ्स में क्या रहता है, सवाल को पढ़ना। सवाल पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया तो मान लो 50% काम हो गया। 2 बंदे A और B, 2 स्थानों M और N से 9 बजे एक दूसरे की ओर चलते हैं, बढ़िया बात है। A की चाल B से 20% एक्स्ट्रा है। यदि A अपनी चाल को 12.5% बढ़ा दे तो 20 मिनट क्या हो जाएगा, पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। यदि B अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो कितने बजे पहुंचेगा। देखो ध्यान से भैया, क्या है, 2 जगह हैं M और N। ये 2 जगह, A यहाँ से इधर चला, B यहाँ से इधर चला। दोनों ही क्या बजे, कितने बजे चल रहे हैं, ये भी 9 बजे चल रहा है और ये भी 9 बजे चल रहा है, ठीक है। बोला क्या है इनके स्पीड के बारे में, A की चाल B से 20% अधिक है। तो ये एक स्ट्रेट रिलेशन पता लग गया। A और B 2 जीव हैं, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है,
ये 100 है तो इसकी स्पीड कितनी है, सॉरी एक ही ज़्यादा ना, स्पीड ऑफ ए इज़ 20% मोर देन बी, यानी एक ही ज़्यादा, ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 120, क्या रेशियो हो जाएगा 5:6। और यूँ कहें ए को यहाँ से यहाँ जाना है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, दोनों को डिस्टेंस तो बराबर ही ट्रेवल करनी है ना, तो क्या बोलेंगे अपन कि भैया इसको यदि जहाँ 5 यूनिट टाइम लगेगा, इसको वहाँ क्या टाइम लगेगा 6 यूनिट टाइम लगेगा। इतना सा सिर्फ हमें इनकी स्पीड की जो रेशियो है उससे पता लग गया। अब किसी एक बंदे का टाइम यदि हमें पता लग जाएगा तो हमें दूसरे बंदे का टाइम भी आराम से मिल जाएगा। अब टाइम के बारे में क्या बोल रखा है, यदि ए अपनी चाल को 12.5% बढ़ा दे तो 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा। इफ़ ए इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 12.5% देन ही रीचेज 20 मिनट्स अर्लियर, यानी ए अपनी स्पीड को बढ़ाएगा तो 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा। किससे भाई, ए 9 बजे चला था, किसी टाइम पे पहुंचने वाला था, उस टाइम से 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा यदि वो स्पीड को कितना बढ़ा दे 12.5%। 12.5% को हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन में 1/8। अब सिर्फ ए की बात चल रही है तो ए और बी का रिलेशन है। अब अकेले ए के बारे में देखो, सिर्फ ए पे फोकस रखो। ए के साथ क्या हुआ, ए की स्पीड क्या हो 1/8 बढ़ जाए, यानी 8 से कितनी हो जाए 9 हो जाए। ए की स्पीड क्या हो जाए 1/8 बढ़ जाए, यानी 8 से 9 हो जाए, तो क्या बोलोगे ए का टाइम 9 से कितना होगा 8 हो जाएगा, यही बोलोगे ना। तो ए कितने टाइम की बचत कर लेगा 1 मिनट की, एक का मतलब क्या बोलोगे 20 मिनट, वो 20 मिनट की बचत कर लेगा। तो ए को शुरुआत में कितना टाइम लग रहा था 9 × 20 180 मिनट लग रहे थे। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि यदि ए अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाता है, ए अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता है, तो वो 180 मिनट में क्या होगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी वो स्पीड को नहीं बढ़ाएगा तो 180 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये कौन सा 20 मिनट कम कब लगे, जब उसने स्पीड को बढ़ाया है, बिना बढ़ाए वो 180 मिनट में पहुंचेगा। तो ए का नॉर्मल टाइम पता लग गया, बिना छेड़छाड़ की स्पीड में 180 मिनट लग रहे हैं। यदि ए को 180 मिनट लग रहे हैं, 5 का मतलब 180 मिनट है ना ए का नॉर्मल टाइम। ए को यदि 5, ये 20% स्पीड ज़्यादा, यहाँ से इनकी टाइम में रिश्ता ये है ना, तो ए का टाइम यदि 180 मिनट होगा, 5 का मतलब 36 टाइम्स है ना, तो 6 को 36 से गुणा कर दो। बी का नॉर्मल टाइम क्या होगा 216 मिनट होगा। बी का टाइम पता लग गया अपन को कि यदि बी अपनी चाल से चलेगा तो 216 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और 216 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे और 36 मिनट, यानी वो 12:36 पे पहुँचेगा। लेकिन कब पहुँचेगा, यदि वो अपनी नॉर्मल चाल से चले। यहाँ सवाल में क्या बोला है, यदि बी अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो कितने बजे पहुँचेगा। नॉर्मल चाल से यदि चलता है ना, हमें ये सिर्फ ए के साथ घटना हुई, ए की स्पीड के साथ चेंज इतना हुआ ना, तो ए के टाइम में इतना फर्क पड़ा, तो ए का पुराना टाइम आ गया। ए का पुराना टाइम है, उससे बी का पुराना टाइम आ गया। अब बी की चाल में भी क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। बी की चाल बढ़ाने के लिए बोली 25%, तो अब बी के साथ खेलो। बी यदि स्पीड को 25% बढ़ाएगा, 100 से 125 कर देगा। बी अपनी स्पीड को 100 से 125 कर देगा, यानी 4:5 में बढ़ा देगा, तो बी के टाइम में कितना फर्क पड़ेगा। बी का टाइम 5 से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बी का टाइम क्या आ जाएगा 5 से 4। और यदि आप, अब बी का टाइम है कितना पहले, बी का पहले वाला टाइम है 216 सेकंड। यदि ये 216 है 5 का मतलब, तो आप भैया जी 4 का मतलब क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो 5 को 216 कर रखा है बेटा, 5 की वैल्यू 216 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 216/5, और 4 की वैल्यू क्या होगी 216/5 × 4। बेसिकली ये क्या है, ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया इसमें। इस करेक्शन की वजह से ये जो डेटा है ये सुंदर नहीं आ रहा। यहाँ कोई टाइम ऐसा आना चाहिए था जो 5 से क्या होता, कटने वाला होता। और 5 से कटने वाला टाइम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 270, फिर ये करिए आप यहाँ पे 20 मिनट की जगह क्या कर दो। हमारे तरीके में दिक्कत नहीं है, ये डेटा थोड़ा सा उकचुक हो गया है, इसके कारण ऐसी दिक्कत हो गई। आप इस 20 मिनट की जगह कितना मिनट कर दो, 25 मिनट कर दो। कितना मिनट बना दो 25, कि वो 25 मिनट क्या होता जल्दी पहुंचता। तो 25 मिनट बनाने से क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, 25 बनाने से क्या घटना होगी, सब कुछ सेम रहेगा, इतना सा फर्क आएगा बस।
ये 8 से 9 करेगा तो टाइम 9 से 8, तो 1 की बचत होगी। 1 का मतलब है 25 मिनट, तो 9 का मतलब क्या बोलोगे, 9 × 25, 225 मिनट। इसका नॉर्मल टाइम क्या आ गया, 225 मिनट, किसका, ए का। तो 5 का मतलब 225 मिनट है, तो 6 का टाइम मतलब क्या होगा, 45 गुणा कर रखा है ना, तो 6 को 45 से गुणा कर दो, 270 मिनट। बी का जो टाइम है वो पता लग गया हमें, नॉर्मल टाइम कितना है बी का, 270 मिनट है। अब यदि बी 25% स्पीड कर दे, बढ़ा देगा, तो 4-5 में स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम क्या होगा, 5 से 4 आ जाएगा। तो ओरिजिनल टाइम बी का क्या है, 270 मिनट। 5 को यदि आप 270 कहते हो, 5 को 270 कहा, कितना गुणा कर रहे हैं भैया, 54 गुणा, तो 4 का 54 गुणा कर दो, फिर टाइम कितना आएगा, 216 मिनट अपना क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टाइम 216 मिनट। यदि बी स्पीड को बढ़ा देगा तो 216 मिनट लगे, नहीं बढ़ाएगा तो इतना, बढ़ा देगा तो इतना। अब वो 216 मिनट लेकर पहुंचेगा 9 बजे के बाद, 216 मिनट, तो 216 मिनट का मतलब 3 घंटे का मतलब 180, और उससे 36 और एक्स्ट्रा है। तो अब क्या है, ये अपना आंसर बन जाएगा। तो ये आंसर कब आएगा, जब यहाँ अपन क्या करेंगे, 25 करेंगे, 25 कर देना। बाकी ये क्वेश्चन अपन ने कई बार किया है, इस क्वेश्चन का क्या है, बस 2 बार एक्स्ट्रा यूज हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसको उतारिए और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बढ़िया सवाल है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत सीधा है। आप देखिए क्या चीज़ से आप इक्वेट करेंगे, इसमें क्या सेम है। जनरली क्वेश्चंस में क्या रहता है, या तो आपको डिस्टेंस से मिल जाएगी या टाइम से मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट 2 यदि रहते हैं तो डिस्टेंस और टाइम में से किसी को, या तो डिस्टेंस को बराबर कर लो या टाइम को बराबर कर लो, आंसर बैठ जाएगा अपने पास में। ए की चाल बी की चाल से क्या है, 4 किलोमीटर/आवर ज़्यादा है। दोनों एक स्थान पी से क्यू के लिए रवाना होते हैं। जब ए क्यू पर पहुंचा तो वो वापस मुड़ जाता है, और फिर बी को एक ऐसे स्थान पे मिलता है जिसकी क्यू से डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर। पी क्यू 84 है, तो ए की चाल बताओ। ए और बी 2 बंदे हैं, बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस पी टुवर्ड्स क्यू, दोनों पी से क्यू की ओर चलते हैं। व्हेन ए रीचेज क्यू, जब ए क्यू पे पहुंचा, देन ही टर्न्स बैक एंड मीट्स बी एट ए प्लेस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम क्यू। मतलब 2 बंदे चले, एक बंदा जल्दी पहुंच गया, पहुंचते ही वो क्या हो गया, वापस मुड़ गया। ये इधर चल रहा है और वो वापस आते टाइम मिल गए, और सामने वाली जगह से कितना इधर है, 12 किलोमीटर इधर है। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस 84 है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए। देखो जी महाराज, ये 2 जगह हैं, नाम जगहों के पी और क्यू, इनके बीच की दूरी कितनी है, 84 किलोमीटर। सीन कैसा बना भैया, ए और बी नाम के 2 जीव थे, दोनों ऐसे चले, एक थोड़ा स्लो चल रहा है, एक तेज चल रहा है। ए थोड़ा पहले पहुंच गया, पहुंच के क्या हो गया, वापस मुड़ गया, और वापस मुड़ने के बाद क्या हो गया, ये जब तक यहाँ आ रहा है तब तक ये वापस यहाँ और आ गया। तो ए ऐसे चल रहा था, बी ऐसे चल रहा था, ए यहाँ से वापस मुड़ के यहाँ से कितनी दूरी पे मिल गया, 12 किलोमीटर दूरी पे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 84 ना। ये यदि 12 है तो ये दूरी क्या बचेगी, 84 - 12 कितना बोलोगे, 72 किलोमीटर। अब स्पीड बताओ, इनकी स्पीड क्या है। सीन तो समझ में आ गया ना, दोनों बंदे एक ही जगह से चल रहे थे, यूँ एक जल्दी पहुंच गया और वापस मुड़ लिया, तब तक ये जा ही रहा था, रास्ते में मिल गए। तो एक बंदा मुड़ के आया है, 12 किलोमीटर चल के आया, पूरा चला और 12 किलोमीटर ये चला, ये बंदा इधर से यहाँ तक ही चला है। तो स्पीड क्या क्या है, कह रखा कि ए की चाल बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। ए की चाल ही बतानी है, ए और बी की स्पीड मान लो। ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, तो इसकी x है, तो इसकी क्या मान लो, x + 4 मान लो, या इसकी x मानोगे तो इसकी x - 4 हो जाएगी। बी की मान ली x, तो इसकी 4 एक्स्ट्रा आ गई। अब इस क्वेश्चन में हम क्या बोल सकते हैं, जितनी देर में ए यहाँ से यहाँ तक आया है उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक आया है। तो ए चला कितना है, ए 84 + 12 चला है, यानी 96 किलोमीटर चला है, और बी कितना चला है, 84 - 12 72 किलोमीटर। 96 किलोमीटर में ए ने जो टाइम लिया वो टाइम बी ने लिया सिर्फ 72 किलोमीटर में। तो 96 किलोमीटर में ए कितना टाइम लेगा, 96/x + 4, और 72 किलोमीटर चलने में बी की स्पीड x है, तो 72/x। और ये दोनों टाइम क्या हैं, दोनों टाइम क्या है, बराबर है। ए को 96 किलोमीटर में लगा टाइम, बी को 72 किलोमीटर में लगा टाइम, बराबर है। तो इसको सोल्व कर लो, 96 काट दो, 24 × 4 24 × 3 मल्टीप्लाई करो, ये 4x इधर लेके जाओगे तो 3x + 12, x की वैल्यू क्या होगी 12,
तो ये तो किसकी स्पीड आ गई, बी की। ए की पूछे तो ए की उससे 4 एक्स्ट्रा है, 12 + 4 क्या बोल देंगे, 16 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। या ये सीन तो रहेगा ही रहेगा कि यार ये कितना चला, ए 84 + 12, ये चला 84 - 12 72। सेम टाइम में यदि इनको मिला तो ए सेम टाइम में 96 किलोमीटर चला है और बी उतने टाइम में क्या चला है, 72 किलोमीटर। ये 84 तो पूरा चला प्लस 12 एक्स्ट्रा और चला तो 96, ये 84 - 12 कितना, 72। सेम टाइम में 96 और 72 चल रहे हैं। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि टाइम सेम हो तो जो डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस का रेशियो होता है वही क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो कितना आया, 4:3। सेम टाइम में ये डिस्टेंस चल रहे हैं किस रेशियो में, 4:3 के रेशियो में। तो महाराज इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 4:3 ही होगा। पहली क्लास में ये स्टेटमेंट लिखवाया अपन ने, टाइम सेम हो, सेम टाइम में चली गई डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होगा। तो इसकी स्पीड 4 है तो इसकी 3 है। कितना फर्क है भैया, 1 का मतलब कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक की स्पीड 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर बन जाएगा। इसको उतार लो दोनों मेथड से। और अगला सवाल इसका क्या है, कजन ब्रदर है, सगा भाई भी बोल सकते हो, लगभग सेम है। तो आप इसको ट्राई करो और फटाफट उत्तर बताओ। सीधा सवाल है। यदि पिछले सवाल का दूसरा वाला मेथड समझ में आ गया तो आप तुरंत ही क्या है, पढ़ते पढ़ते आंसर बता दोगे। द स्पीड ऑफ ए इज 3/5 times more than the speed of B. Both start from place P towards Q. When A reaches Q, he turns back and meet B at a place R. If the distance between P and Q is 520, then find the distance between Q and R. बता दो महाराज। A की चाल B से कितनी एक्स्ट्रा है, 3/5 एक्स्ट्रा है। A और B स्पीड इसकी 1 है तो इसकी 3/5 एक्स्ट्रा, 1 + 3/5 यानी ये 8/5, ये 1 यानी इसकी स्पीड 5 है तो इसकी कितनी है, 8 है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, इसकी स्पीड 5 है तो 3/5 बोलो, 5 का 3 जोड़ दो कितना, 8 5। स्पीड का रेशियो आ गया 8 5, इसकी स्पीड 8 तो इसकी 5। अब हुआ कैसे है, दोनों एक स्थान P से Q के लिए निकलते हैं, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। पिछली बार की तरह एक यहाँ चला है, दूसरा इधर चल रहा है, एक पहुँच के क्या हो गया, वापस मुड़ गया और यहाँ कहीं क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 520। ये P ये Q और कहाँ मिल रहे हैं, B को एक स्थान R पे मिलता है, ये R है। और आपको बताना क्या है, Q और R के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस बतानी। इस डिस्टेंस को महाराज क्या मान लीजिए, आप एक बार x मान लीजिए, ये x होगी, टोटल 520 है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 520 - x हो जाएगी। ठीक है, ये 520 - x बन जाएगी। अब क्या बोल सकते हो आप, A यहाँ चल रहा था और B यहाँ चल रहा है, तो जितनी देर में A यहाँ से यहाँ तक आया उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक गया है। तो A का 520 + x चलने का जो टाइम है, A की स्पीड कितनी होगी बोलो, टाइम बोल रहे हैं, A को यहाँ से यहाँ तक में टाइम क्या लगेगा, ये डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड, और इसको टाइम क्या लगेगा, 520 - x अपॉन इसकी स्पीड कितनी, 5। इसका हिसाब कर दो बेटा, ये इधर 5x आएगा, ये इधर -8x आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 13x। आप तो पूरा एक बार यदि सीधे नहीं सोच पा रहे तो गुणा करके फिर देख लो। इधर 520 × 8 आएगा, 520 × 5 आएगा, तो क्या बचेगा, 520 × 3 बच जाएगा। ये आप जरा काटोगे तो क्या हो जाएगा महाराज, 13 × 4 = 40, x की वैल्यू 40 × 30 क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर। ये अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। या तो आप ऐसे करो, वापस देख लो मैंने क्या किया, 520 किलोमीटर की दूरी है, दोनों पिछले क्वेश्चन की तरह चल रहे हैं। ए पहले पहुंच गया और वापस मुड़ गया और रास्ते में कहाँ मिला, R पे मिला। तो ये डिस्टेंस बतानी है अपन को। तो टोटल तो 520 ही है, Q और R के बीच की डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 520 - x, यहाँ से यहाँ तक। अब A जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक आया है, B उतनी देर में यहाँ से यहाँ तक आया है। तो आप क्या कहेंगे,
520 प्लस एक्स चला है ए और बी चला है 520 माइनस एक्स, दोनों का टाइम क्या है सेम। तो 520 प्लस एक्स चलने में 8 की स्पीड से ये टाइम, 520 माइनस एक्स चलने में 5 की स्पीड से ये टाइम। सोल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू 120 आ गई और एक्स ही अपना क्या है आंसर है। एक तो आप ये करो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, ए जितने टाइम में 8 डिस्टेंस चल रहा है उतने टाइम में बी क्या चल रहा है 5 डिस्टेंस चल रहा है। भाई स्पीड का रेशियो 8-5 है ना, तो इनको यदि सेम टाइम दिया जाएगा तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका रेशियो भी क्या होगा 8 और 5 ही होगा। तो देखो महाराज, बी पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, ए यहाँ चला है और ये ऐसे आ गया और ये यहाँ मिल गए, ये पॉइंट कौन सा है आर। तो डिस्टेंस कैसी होगी, ए जितने टाइम में इतना आया है बी उतनी देर में यहाँ से यहाँ तक आया है। अब सेम टाइम लिया ना, यहाँ से यहाँ तक बी ने जो टाइम लिया है और यहाँ से यहाँ तक ए ने वो टाइम लिया है, तो मैं यूँ कह दूँगा यदि बी यहाँ से यहाँ तक 5 डिस्टेंस चला है ना, तो ए उतने टाइम में कितना चल के आया है, ये और ये मिलाकर टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई 8 हो गई। ए इतना चल लिया, सेम टाइम में 8 चलेगा तो ये 5 चलेगा। तो आप बोलो 8 तो ये है, 5 ये है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ तक 8 5, तो ये पूरी प्लस पूरी मिलाए क्या हो गई 13 हो गई ना। टू साइड की कंप्लीट कितनी हो गई, टू साइड की 8 + 5 13, तो वन साइड की कितनी होगी 13/2 कर दो कितनी 6.5। ये डिस्टेंस टोटल कितनी है 6.5 किलोमीटर हो गई। कैसे आई, ये 8 चलेगा तो उतने में ये 5 चल पाएगा, तो ये पूरा अप डाउन कितना है दोनों, ये दूरी प्लस ये दूरी 13 किलोमीटर, तो एक साइड की क्या होगी 6.5। यहाँ से यहाँ तक 6.5 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी भैया 6.5 माइनस कितना 5 कर दो 1.5। 1.5 की वैल्यू आपको बतानी है। बोल क्या रखा है 6.5 की वैल्यू कितनी है पूरी डिस्टेंस, 6.5 की वैल्यू आपके पास है 520, तो एक की वैल्यू क्या होगी 520/6.5, 13 से काट दो 13 40/0.5 करोगे तो क्या होगा 80। एक की वैल्यू 80 है तो 1.5 की वैल्यू आप बता सकते हो, 1.5 × 80 कर दो कितना 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर वहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आप बता सकते हो। इसको उतारो फटाफट दोनों मेथड से और इस पे आ जाओ। बड़ा ही सीधा सा सवाल है, फटाफट पढ़ो समझो और कोई ना कोई चीज़ क्या मिलेगी आपको सेम बैठ जाएगी, उसको चिपका दो। एक बंदा 8 घंटे में क्या चल रहा है 136 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रहा है, कुछ दूरी 12 की स्पीड से चल रहा है और शेष दूरी क्या कर रहा है वो 20 की स्पीड से चल रहा है बाइक से। तो कार से तय की दूरी कितनी है, टोटल क्या बोला 8 घंटे में 136 किलोमीटर चल लिया है, कुछ दूरी 12 की स्पीड से चला, किससे कार से, कुछ दूरी यानी 136 किलोमीटर का कुछ हिस्सा कार से चला, कौन सी स्पीड से 12 की स्पीड से, बाकी दूरी क्या चला वो 20 की स्पीड से है ना, और बाइक से। तो कार से जो है वो कितना चला है वो हमको बताना है। 136 किलोमीटर 8 आवर्स में, सम डिस्टेंस विद कार एट ए स्पीड ऑफ 12 एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन बाइक एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद कार, कार से कितना चला। तो मान लेते हैं महाराज कार से कितना चला x किलोमीटर, तो अब आप खुद बताओ भैया कार से x किलोमीटर चल लिया तो बाइक से कितना चला होगा। टोटल डिस्टेंस ही 136 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस क्या है 136, तो x चल लिया तो फिर बाइक से कितना चलेगा 136 माइनस x चलेगा। अब हमें क्या पता है, हमें टोटल टाइम पता है 8 घंटे लगे हैं। कैसे, कुछ दूरी 12 की स्पीड से, कुछ दूरी 20 की स्पीड से और मिलाकर ओवरऑल 8 घंटे लग गए। तो आप क्या बोलोगे x किलोमीटर कार से 12 की स्पीड से चलेंगे तो टाइम इतना बोलोगे ना, और 136 माइनस x किलोमीटर को आप जब 20 की स्पीड से चलोगे तो क्या टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। ये टाइम और ये टाइम मिलाकर कुल कितना टाइम है 8 घंटे, बस टोटल टाइम क्या कर दिया बराबर कर दिया। इसको सुलझा लीजिए, 12 20 है तो एलसीएम क्या आएगा 60, ये 5x होगा ये 3x होगा तो क्या बच जाएगा 2x और प्लस क्या बनेगा 136 × 3। मैं एक स्टेप खा गया हूँ, आप इधर 5x लेते हैं, यहाँ माइनस का 3x आएगा तो डायरेक्ट 2x लिख दिया बराबर 8। 2x बराबर कितना आएगा 113 3 9 408 और ये सॉरी
2x प्लस 408 बराबर 480, 2x बराबर 72, x क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस चला है वो? 36 किलोमीटर चला है। किससे? कार से। कार से ट्रेवल्ड डिस्टेंस हमें बतानी थी, जो आ गई कितनी? 36। कार से 36 और बाइक से कितना चला है वो घटा के निकाल दोगे 100 किलोमीटर। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिए, या हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, टोटल 136 किलोमीटर, 136 किलोमीटर की जो क्या है डिस्टेंस है वो ओवरऑल कितने घंटे में ट्रेवल हुई है? 8 घंटे में ट्रेवल हुई है। तो आप यदि टाइम को ले लो, आप मान लो 12 की स्पीड से, 12 की स्पीड से कितने टाइम तक चला? मान लेते हैं 12 की स्पीड से x घंटे, जो कार से है ना, कार से x घंटे चला 12 की स्पीड से। बाइक से क्या चल रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, कौन से क्या? y घंटे तक। और टोटल कितने घंटे, टोटल कौन सी स्पीड से चला है? टोटल ओवरऑल बोलोगे तो क्या स्पीड रही उसकी? 136 किलोमीटर 8 घंटे में चल रहा है, तो एवरेज स्पीड बता सकते हो ना। यदि कोई बंदा 8 घंटे में 136 चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? कुछ दूरी कम स्पीड से कुछ ज़्यादा स्पीड से चलते हो तो ओवरऑल स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड वो आ रही है 17। तो टोटल 8 घंटे तक, यानी टोटल x प्लस वाई घंटे तक क्या स्पीड आ गई उसकी? 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? 12x प्लस दूरी देखो, 12 की स्पीड से x घंटे और 20 की स्पीड से y घंटे, कुल दूरी, या 17 की स्पीड से टोटल कितना? 17 इंटू एक्स प्लस वाई। 17x 12x क्या बोलोगे? 5x, इधर 3y, x अनुपात y कितना आ गया? 5, एक्स वाई क्या आ गया? रेशियो 3:5। 3:5 का मतलब क्या है? ये 3 घंटे और ये कितने घंटे? 5 घंटे। क्यों? टोटल टाइम 8 घंटे का है, 8 घंटे को ये दोनों टाइम में बांटेंगे तो 3 घंटे और 5 घंटे, यानी 3 घंटे तो वो किससे चला है? कार से चला है, और 5 घंटे बाइक से चला है। तो दूरी क्या बोलोगे? कार वाली दूरी, कार की स्पीड 12 की है, 12 की स्पीड से 3 घंटे में कितना चलेगा? 36 किलोमीटर। और बाइक का पूछे तो बाइक का क्या बोलोगे? 20 की स्पीड से कितने घंटे चला है? 5, बचा हुआ 100 किलोमीटर। तो कोई सा भी पूछे आप यूँ बता सकते हो। तो ये तो था बिल्कुल एग्जैक्ट फाउंडेशन। अब यहाँ से थोड़ा सा नोट करोगे तो एक कंडीशन क्या बन रही है, ये एलिगेशन सुना होगा आपने पुराने टॉपिक्स में, एक संख्या इंटू इतना, दूसरी इंटू इतना, टोटल इंटू इतना। तो यहाँ भी अपन एलिगेशन का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तो पहली बार आया सवाल, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया। तो ऐसे सवाल में हम क्या कर सकते हैं, कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम तक 12 की स्पीड से चला, फिर कुछ टाइम तक 20 की स्पीड से चला, कुछ दूरी चला है तो टाइम भी तो लिया होगा ना। कुछ टाइम 12 की स्पीड से, कुछ टाइम 20 की स्पीड से, और ओवरऑल पूरे टाइम किस स्पीड से चला है? 17 की स्पीड से। तो स्पीड्स में एलिगेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ से बोलो क्या आएगा? 12 और 17 का डिफरेंस बोलो 5, और ये डिफरेंस बोलो कितना? 3। तो ये जो रेशियो आएगा ये हमेशा किसका आएगा? टाइम का आएगा। स्पीड्स में आप जब इस तरीके से एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो आएगा? टाइम का रेशियो आएगा। कुछ टाइम तक 12 की स्पीड से, कुछ टाइम तक 20 की स्पीड से, और सारे टाइम तक कौन सी स्पीड से है? टोटल 8 घंटे क्या स्पीड रही? 17। तो टाइम का रेशियो 3:5 है। टाइम लगा कितना है? 8 घंटे को 3:5 में बांट दो, 3 घंटे और 5 घंटे बन जाएंगे। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 घंटे तक 12 की स्पीड से चलेगा तो कार से 12 इंटू 3 36 किलोमीटर, और यहाँ पे 20 इंटू 5 क्या बोलोगे? 100 किलोमीटर। ये अपनी क्या हो गई? दूरियाँ हो गई, कार और बाइक से चली हुई दूरियाँ। तो पूरा नोट कर लो, और अगले सवाल में सेम क्वेश्चन है, सेम डिट्टो पिछले सवाल का शग्गा भाई। उत्तर बता दो फटाफट, लगाओ। देखिए एलिगेशन का माहौल बन रहा है, कैसे लगाओगे? एक बंदा ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 7 आवर्स। ही कवर्ड सम डिस्टेंस ऑन फीट एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, and the remaining distance on bicycle at a speed of 15 km per hour. How much distance was traveled with car? तो वो कार है क्या है? पैदल। ये चेंज कर देना, यहाँ कार की जगह क्या कर दो? ट्रेवल्ड ऑन फीट। पैदल कितनी दूरी तय करी है? देखो
पैदल की स्पीड क्या है भाई, कुछ पैदल वाले टाइम 10 की स्पीड से चल रहा है, फिर बाइक साइकिल से 15 की स्पीड से, ओवरऑल स्पीड क्या आ गई 90 किलोमीटर को 7 घंटे में ट्रेवल कर रहे हो, तो 90/7 लिखोगे ना। इसमें क्या लगाओ, एलिगेशन लगाओ। इसको सुंदर बनाने का तरीका तुम्हें बता रखा कि जब आप एलिगेशन लगाते हो, कोई भी एक चीज़ फ्रैक्शन में आ जाए तो इस संख्या से, जो नीचे वाली संख्या से, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 से मल्टीप्लाई करो 10 को तो क्या बन जाएगा 70, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 105, 90/7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90। अब एलिगेशन लगा दो, ये कितना 20, ये कितना होगा 15। रेशियो क्या आया 3:4। किसका रेशियो है भाई साहब, जब भी आप स्पीड्स में इस तरीके से एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। टाइम आया 3-4 के रेशियो में, टोटल टाइम है 7 घंटे, तो 3 घंटे तो वो पैदल चला है और 4 घंटे, 7 को 3-4 में बांटोगे तो बड़ी किस्मत अच्छी है, राइट 3 और 4 ही आ रहा है। अब टाइम 3-4 घंटे आ गया तो दूरी बोल दो बस। स्पीड अब 70 नहीं, स्पीड तो यही है, हमें टाइम बांटा है बस, ये तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया गया है। 10 की स्पीड से 3, 30 किलोमीटर तो पैदल चला है, और 15 की स्पीड से 4, 60 किलोमीटर किससे चला है वो, ये पैदल फीट, और ये जो भी है बाइसिकल। या पैदल वाली दूरी क्या मान लो, x किलोमीटर चला 10 की स्पीड से, बची हुई दूरी 90 - x चला 15 की स्पीड से, टोटल टाइम कितना है 7 घंटे। बस कोई बहुत बड़ी माया नहीं है, ये भी तुरंत फटाफट होने वाला मामला है। नीचे क्या आएगा बेटा 30, 10 और 15 का एलसीएम 30, इधर आएगा 3x - 2x तो क्या आएगा x, ये 2 से गुणा करोगे x + 180 = 7, ये कितना हो जाएगा 210। 210 और 180 का डिफरेंस, x की वैल्यू डायरेक्ट ही क्या आ गई 30 किलोमीटर। तो बच्चों को कई बार क्या है, ये सुहावने लग जाते हैं इस तरीके, लेकिन नहीं, प्योर बेसिक में चंट हो, बस जितने में ये माहौल बनाओगे उतने में तो ये भी तो हो सकता है। इसीलिए दोनों मेथड्स पे अपन काम करते जा रहे हैं कि जिस वे भी क्या है, पढ़ते पढ़ते जिसका मन कर गया वो बस फटाफट फिर चिपका दो। उसके बाद क्या आ गया, एक आदमी घर से ऑफिस तक 24 की चाल से जाता है और 40 की चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में हमें क्या बतानी है, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। मुद्दा आ गया एवरेज स्पीड का। तो ये सवाल करने से पहले अपन क्या थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं। बात क्या कर लेते हैं, बात करते हैं अपन किसकी, एवरेज स्पीड की। सवाल उसके बाद अपन करेंगे। एवरेज स्पीड, औसत चाल, ये वर्ड कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया, औसत चाल वर्ड की ज़रूरत कहाँ पड़ी। देखो मान लो अपन जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि अपन ने गाड़ी चालू करी सीधा 80 या डायरेक्ट 100 की स्पीड पे लगाया और उड़ते चले गए एक ही स्पीड से। ऐसा नहीं होता ना कि गाड़ी हमेशा एक स्पीड से चलती है। होता क्या है, कहीं अपन 50 की स्पीड से चल रहे हैं, कहीं रोड खाली थी, अच्छी रोड थी, 100-120 भी चला ली, कहीं चाय पानी के लिए रुक भी गए, कहीं ट्रैफिक ज़्यादा था, हो सकता है 10 की स्पीड भी आ गई हो। अपन ओवरऑल क्या देखते हैं कि मान लो दिल्ली यहाँ से 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर अपन 4 घंटे में पहुँच गए। गाड़ी अपन ने कहीं चलाई थी, कहीं 100, कहीं 120, हो सकता है 150, कहीं रोकना भी पड़ गया था 5, 7, 10 मिनट। ओवरऑल क्या देखा कि हमने 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको सिर्फ 4 घंटे में क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। तो मोटे तौर पे आपकी स्पीड क्या रही, किस भाव से आप चले। आप 4 घंटे में टोटल 300 किलोमीटर चले हैं, तो हर घंटे क्या हिसाब बैठा। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वलाइज करना, बराबर करना। एवरेज वाले टॉपिक में सुना है ना, एवरेज वर्ड का मतलब क्या है, इक्वलाइज्ड पार्ट, बराबर हिस्सा। तो टोटल 4 घंटे में 300 चले हो, तो हर घंटे के हिस्से में कितनी डिस्टेंस आ रही है, 300/4। तो ये जो 300/4 है, यही क्या हो गई, जयपुर से दिल्ली जाने की आपकी एवरेज स्पीड हो गई, है ना। तो एवरेज स्पीड के लिए कर क्या रहे हैं अपन, मोटे तौर पे बताने वाली अपनी चाल हो गई कि टोटल ये डिस्टेंस आपने टोटल इतने टाइम में क्या कर ली है, ट्रेवल कर ली है। तो एवरेज स्पीड की जब भी बात चलेगी तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय। एवरेज स्पीड का मतलब ही क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। कभी भी एवरेज स्पीड बतानी हो तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या करना है,
डिवाइड करना है, तो मोटे तौर पे बताने वाली चाल अपने पास में आ जाएगी। जनरली इन सवालों में पूरे चैप्टर में जब भी बात चल, किसी गाड़ी की स्पीड की बात चल रही है, कहीं भी जा रही है गाड़ी, तो ऐसा तो होता ही नहीं ना कि वो एग्जैक्ट उस स्पीड से आ रही है, तो अपन उसको एवरेज स्पीड लेते हैं। मैथ्स में थ्योरेटिकली एक स्पीड बता दी जाती है, तो वही स्पीड अपन क्या करते हैं, थ्रू आउट लेके चल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड समझ में आई बात क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो एक गाड़ी पहले 100 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, कौन सी स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसके बाद जो गाड़ी है अगले 150 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो चली है कौन सी स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगले 120 किलोमीटर डिस्टेंस वो चली है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऐसा क्या कर दिया, आपको बता दिया। अब बताओ आप एवरेज स्पीड इस गाड़ी की क्या रही पूरी यात्रा में, पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या रही। तो एवरेज स्पीड का मतलब ही क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है वो तो आप बता दोगे, 100 किलोमीटर प्लस 150 प्लस 120, ये तो अपन ने बता दिया कि टोटल इतना चलिए। टाइम कितना लिया है, नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। टोटल टाइम देखो, 100 किलोमीटर को 25 की स्पीड से चल रहे हो तो कितने घंटे लगे होंगे यहाँ पे बताओ, 4 घंटे। 150 को 30 की स्पीड से कितने घंटे लगे होंगे, 5 घंटे। और यहाँ 120 को 20 की स्पीड से कितने घंटे लगे होंगे, 6 घंटे। टोटल टाइम क्या बोलोगे, 4 5 6। टोटल डिस्टेंस बोलो, 370 किलोमीटर की डिस्टेंस आप किस स्पीड से चले हो, कितने घंटे में चले हो, 15 घंटे में आप चले हो। तो आप इसको काट दो 5 से, ये 74/3 हो जाएगा। यानी आपकी जो एवरेज स्पीड आई वो क्या आई, 24 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड से मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी को क्या कर दो, कुल टाइम से क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा। सिंपल सा फंडा है, कहीं भी एवरेज स्पीड की बात चले पूछे तो टोटल डिस्टेंस पकड़ो, टोटल टाइम देखो दिया हुआ है तो अदरवाइज कैलकुलेट करो और ख़त्म कर दो। ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्या है, एवरेज स्पीड में दो एक पर्टिकुलर केस बनते हैं। केस क्या बनते हैं कि एवरेज स्पीड की बात चलेगी, ये पिछला एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। एवरेज स्पीड की बात चलेगी कब, जब डिस्टेंस क्या हो, जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, यानी आप बराबर दूरियों को अलग अलग स्पीड से क्या कर रहे हो, चल रहे हो, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी। देखिए मान लो एक बंदा पहले d किलोमीटर की डिस्टेंस, कितने किलोमीटर, d किलोमीटर की डिस्टेंस चल रहा है किस स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसके बाद उसने वापस d किलोमीटर, अगले d किलोमीटर उतनी ही दूरी क्या स्पीड से चला, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे वो अपन बात कर रहे हैं। सेम डिस्टेंस है मतलब पहले कुछ दूरी x की स्पीड से, फिर उतनी ही दूरी y की स्पीड से चला, तो एवरेज स्पीड अपन को मान लो यहाँ बतानी है। तो एवरेज स्पीड महाराज कैसे आएगी, आप जरा सोच के बताइए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे ना। टोटल डिस्टेंस बोलो कितनी है, d प्लस डी, डी ए और डी ए, टोटल डिस्टेंस आ गई। टाइम कितना है, इस d किलोमीटर को x की स्पीड से चलोगे तो यहाँ कितना टाइम लगा होगा, d बाई एक्स। डी को x की स्पीड से, d बाई एक्स, इस d किलोमीटर को y की स्पीड से कितना टाइम में कवर करोगे, d बाई वाई। टोटल टाइम ये ऊपर क्या आएगा, 2d अपॉन नीचे क्या आएगा, d कॉमन आएगा, 1/x प्लस 1/ क्या लिखेंगे, y लिख देंगे। d से d उड़ा दो, एवरेज स्पीड क्या आई बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 1/y। आपने दो क्या करी, आपने दो बराबर डिस्टेंस आपने x और y की स्पीड से ट्रेवल करी, तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, 2/1 प्लस एक्स प्लस 1/y। यानी एक खास बात और नोट करो, एवरेज स्पीड निकालते टाइम जब डिस्टेंस सेम हो तो डिस्टेंस का रोल ही क्या हो गया, खत्म हो गया। डायरेक्ट सिर्फ x और y पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो ये एक्स वाई नीचे एलसीएम आएगा, जो ऊपर आ जाएगा 2xy अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। जब दो बराबर दूरी, दो बराबर डिस्टेंस अलग अलग x और y की स्पीड से चलोगे तो एवरेज स्पीड या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। यही दो के बजाय क्या होती बेटा, मान लो डिस्टेंस 3 होती। पहले d किलोमीटर चल रहा है x की स्पीड से,
अगले d किलोमीटर चल रहा है y की स्पीड से, अगले d किलोमीटर चल रहा है z की स्पीड से। तो आप बताओ एवरेज स्पीड क्या कैसी आएगी? क्या करेंगे? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बोलो d प्लस डी प्लस डी, टोटल टाइम बोलो d किलोमीटर x की स्पीड से d अपॉन एक्स, इस d किलोमीटर को y की स्पीड से चल रहे हो तो d अपॉन वाई, इस d किलोमीटर को z की स्पीड से चल रहे हो तो d अपॉन जेड। ऊपर क्या आएगा? 3d, नीचे d कॉमन, 1/x 1/y 1/z। उतारो d काटो, क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तीन बराबर डिस्टेंस अलग अलग 3 स्पीड से चल रहे हो तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? 3 डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यानी क्या कर रहे हैं? अब इन दोनों से पैटर्न यदि पकड़े, दो बराबर दूरी थी x और y की चाल से, तो क्या किया? ऊपर 2 लिखो 1/x प्लस 1/y। तीन बराबर दूरी हैं, अलग अलग स्पीड से चल रहे हो तो 3 ऊपर लिखो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यदि आपको अब डायरेक्ट ही कह दूं मैं कि चार बराबर दूरी, 4 इक्वल डिस्टेंस हैं, उनको 4 स्पीड से चल रहे हो, अलग अलग स्पीड से, ए बी सी डी की स्पीड से। तो आप बताओ एवरेज स्पीड क्या आनी चाहिए? आप इन दोनों पैटर्न पे ऊपर क्या आएगा? यहाँ 2 आया, वहाँ 3 आया, तो यहाँ क्या आएगा? 4। नीचे क्या आएगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। जो अपने पास क्या है स्पीड से उनका उल्टा करके क्या कर दो? जोड़ दो। 5 बराबर डिस्टेंस होंगी तो क्या करेंगे? ऊपर 5, नीचे उन स्पीड्स को उल्टा करके ऐड कर दो। कब बात कर रहे हैं अपन? जब डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, जब दूरी समान हो। सेम डिस्टेंस को, सेम बराबर दूरियों को यदि अलग अलग स्पीड से चल रहे हो तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या है? ये पैटर्न है। ये क्यों पढ़ रहे हैं? किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें देखते ही पता लग जाए कि इसमें बराबर दूरियां हैं, अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ये चिपका सकते हो। वरना बेसिक फंडा तो एवरेज स्पीड का क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी तो हम उसी का यूज करके निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मुख्य मंत्र, मुख्य फॉर्मूला तो यही है। बाकी ये स्पेशल है कि ठीक है कोई स्पेशल मेंशन हालात मिल जाए तो थोड़ा सा आप ये भी लगा सकते हो। ये तो हुई जब डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। दूसरी बात क्या है? जब टाइम क्या दे रखा हो? जब टाइम सेम हो। वैसे तो डिस्टेंस वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी सी बात है, कोई ज़्यादा विशेष क्वेश्चन में इतना ज़्यादा काम में नहीं आएगी। फिर भी एक पैटर्न देख लो, जब टाइम सेम हो तो क्या होगा? मान लो आपको कहा गया कि पहले कुछ घंटे एक बंदा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, फिर उतने ही टाइम तक, पहले t घंटे, t आवर्स तक x की स्पीड से चला, अगले t घंटे किस स्पीड से चला? y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। तो क्या आप एवरेज स्पीड बता सकते हो? बताओ जरा, क्या पैटर्न बनाओगे आप एवरेज स्पीड का? ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फंडा एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस बोलो इस बार, टाइम तो हमें पता ही है। टोटल टाइम कितना भैया? t घंटे तो यहाँ और उतने ही घंटे यहाँ, टोटल टाइम t प्लस टी। डिस्टेंस बोलो, t घंटे x की स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे? tx, और अगले t घंटे y की स्पीड से तो ty। ऊपर क्या लिखोगे बेटा? t कॉमन, x प्लस वाई, नीचे क्या आएगा? 2t, t से t उड़ा दो, एवरेज स्पीड क्या आएगी? x प्लस वाई बाई 2। x प्लस वाई बाई 2 क्या आ गई? आपकी एवरेज स्पीड आ गई। यदि 3 बराबर टाइम इंटरवल होते, 3 बराबर टाइम इंटरवल हैं, डिस्टेंस बराबर नहीं है ये, टाइम पहले t घंटे x की स्पीड से, अगले t घंटे y की स्पीड से। डिस्टेंस तो x y अलग अलग है, तो दूरियां क्या आएगी? ये दूरी अलग अलग आएगी। तो पहले t घंटे आपको बोला कि एक बंदा चला है x की स्पीड से, अगले t आवर्स चला है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट t आवर्स उतने टाइम चला है z की स्पीड से। तो बोलो एवरेज स्पीड क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो दिख रहा है ना, t प्लस टी प्लस टी। टोटल डिस्टेंस बोलो t घंटे x की स्पीड से, tx, t घंटे y की स्पीड से डिस्टेंस ty और t z। t कॉमन, x प्लस वाई प्लस z, नीचे 3t, t से t जाएगा, क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस z अपॉन
3। यदि 4 बराबर टाइम होते, 4 बराबर टाइम इंटरवल तक 4 अलग अलग स्पीड से चलाते तो एवरेज स्पीड क्या आ जाती बोलो? मान लो 4 अलग अलग स्पीड से चला रहे हैं, ABCD की स्पीड से 4 बराबर टाइम तक, तो डायरेक्ट ही क्या करते हैं, अपॉन में 4 करते। यानी यदि टाइम सेम हो तो खास बात नोट करो, टाइम यदि सेम हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, सिंपल एवरेज की तरह हो जाती है। सिंपल एवरेज में क्या करते हो आप? सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, आपको दो चीज़ों का एवरेज निकालना है तो जोड़ के 2 से डिवाइड करो, 3 का एवरेज निकालना है तो ऐड करो और 3 से डिवाइड करो, 5 आइटम्स का एवरेज निकालना है तो 5 को ऐड करो और 5 से डिवाइड करो। सिंपल एवरेज में यही करते हैं ना। तो यदि टाइम सेम हो और एवरेज स्पीड निकालनी हो तो डायरेक्ट क्या करो, सिंपल एवरेज निकाल दो, जोड़ो 2 से डिवाइड करो, जोड़ो 3 से डिवाइड करो, 4 है तो 4 से डिवाइड करो। लेकिन यदि डिस्टेंस सेम हो तो ये भूल के भी मत कर देना, सिंपल एवरेज नहीं होगा, फिर ये उल्टा। 2 बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से तो 2 डिवाइडेड बाई चालों का उल्टा प्लस में है। 3 बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो 3 डिवाइडेड बाई 1/x y और z। 4 बराबर दूरी अलग अलग स्पीड से है तो ऊपर 4 आएगा। डिस्टेंस सेम है तो इस तरह का पैटर्न चलेगा, टाइम सेम है तो इस तरह का पैटर्न चलेगा। और जब बोले कि ना तो भैया डिस्टेंस सेम है ना ही टाइम सेम है, जनरली बात कर रहा है, तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे, फिर हम वापस बेसिक फंडे पे आएंगे कि एवरेज स्पीड का मतलब ही क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो वहाँ जब ये दोनों पैटर्न काम नहीं करेंगे तो वापस बेसिक्स पे एवरेज स्पीड, कुल दूरी, कुल समय का यूज़ करेंगे, दैट्स इट। ये आप नोट कर लो दोनों तीनों बातें ये, और उसके बाद अपन क्या है सवालों में इसको क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। देखो ये सवाल है अपने पास में, इसको ट्राई करो। एक बंदा क्या कर रहा है महाराज, घर से ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट के आ जाता है। पूरी यात्रा में उसकी उसे चाल बतानी है। वाह भाई वाह। बंदा घर से गया, जाते टाइम कौन सी स्पीड से गया है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आया किस स्पीड से है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब देखो जितना गया है ना, इस क्वेश्चन में जितना गया है उतना ही तो क्या है, लौट के आया है। तो इसकी जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी बराबर दूरी वो 24 और 40 की चाल से चल रहा है। और जब ऐसा होता है, 2 बराबर दूरी, जाने की दूरी और आने की दूरी बराबर है ना, 2 अलग अलग स्पीड से चल रहे हो तो एवरेज स्पीड क्या आएगी बोलो, सिर्फ 2 ही हैं तो 2 के लिए तो नीचे ये फॉर्मूला लिखा ना 2xy/x + y, या ये याद रख लेना 2 के लिए तो 1/x + 1/y, ऐसा ही तो बनेगा। तो डायरेक्ट लिख दो 2 × 24 × 40 अपॉन 24 + 40, 2 × 24 × 40 अपॉन में क्या आएगा 64। 64 में होता है 8 × 8, तो एक 8 तो यहाँ से काट दो, एक 8 यहाँ से काट दो, 5 15 कितना 30 किलोमीटर पर आवर। या तो आप भैया ऐसे करिए, या हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हमें दूरी पता ही नहीं, दूरी मान लेते हैं 24 और 40 से कटने वाली कोई दूरी मान लो, ऐसी कोई दूरी जो 24 और 40 से कटती हो तो 120 किलोमीटर मान लो। क्या मान लो, ये घर से ऑफिस की दूरी कितनी, 120 किलोमीटर। यदि बंदा 24 की चाल से जाएगा तो आप बताओ जाते टाइम का टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे लिख दूँ क्या। 120 किलोमीटर को यदि आप 24 की स्पीड से जाओगे तो 5 घंटे लगेंगे, और आते टाइम आप 40 की स्पीड से आ रहे हो, 120 किलोमीटर को 40 की स्पीड से चलोगे तो कितने घंटे में ट्रेवल कर लोगे, 3 घंटे में। हमें चाहिए एवरेज स्पीड, क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली, 120 मान ली, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 120 जाने की 120 आने की, और टाइम 5 जाने का 3 आने का, 240 अपॉन 8, यहाँ से भी आप क्या बोल सकते हो 30 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हो। ये उतार लो, इसको उतारो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सीधा सा सवाल है, ये जो पिछला क्वेश्चन था ये भी काफ़ी एवरेज के अंदर भी डाल के रखते हैं इसको, ये वैसे भी टीएसडी में भी क्या है क्वेश्चन रहता है। ये बता दो फटाफट। ए रनर रन्स एट द स्पीड ऑफ 10, 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली अलोंग द 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन ए कंप्लीट राउंड। एक बंदा है, रनर है, वो क्या कर रहा है, एक वर्गाकार मैदान है, स्क्वायर फील्ड है, उसकी चारों भुजाओं के अनुदिश, यानी चारों भुजाओं पर
किस किस स्पीड से चल रहा है, 10, 20, 30 और 40 की स्पीड से, क्रम से नहीं, पहली साइड पे 10 की स्पीड से, दूसरी पे 20, तीसरी पे 30, चौथी पे 40 की स्पीड से दौड़ा। तो एक पूरे चक्कर में उसकी एवरेज स्पीड अपन को बतानी है। देखो स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड की खास बात क्या होगी, स्क्वायर फील्ड है तो भैया हम जानते हैं ना, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर। यहाँ 10 की स्पीड से चला, यहाँ 20 की, यहाँ 30 की और यहाँ पे 40 की, तो पूरा चक्कर यहाँ से चालू करो और यहाँ आना है अपन को वापस। तो क्या हो रहा है कुल मिला के, 4 बराबर दूरी, 4 अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड जो है वो लाला क्या हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/40। एलसीएम आएगा कितना, 120, 4 120 एलसीएम आएगा, 120 को ऊपर ले जाओ, 4 गुणा 120 अपॉन, यहाँ 10 है तो क्या आएगा 12, 20 है तो क्या आएगा 6, 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो 4 गुणा 120/25, 5 से काटो 5, यहाँ पे कितना 24, 96/5 और 96/5 को आप क्या कह देंगे बेटा, 19.2 किलोमीटर पर आवर। ये अपना क्या बन गया, एवरेज स्पीड हो गई। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, सीधा सवाल है, इसको तो फटाफट नोट करो और ये वाला क्या करो, ट्राई करो। एक गाड़ी बिना रुके चलती है तो उसकी औसत चाल कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर है। जब वो रुक रुक के चलती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। तो गाड़ी की प्रति घंटे रुकने का जो क्या बताना है, टाइम हमें बताना है। व्हेन ए कार मूव्स विदाउट स्टॉपिंग इट्स एवरेज स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। इफ इट मूव्स विद स्टॉपिंग इट्स एवरेज स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज टाइम ऑफ स्टॉपिंग पर आवर। हर घंटे वो कितना रुक रही है ये हमें बताना है। देखो नॉर्मल स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और रुक के चल रही है तो स्पीड क्या आई, 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। बिना रुके लगातार चलेगी तो ज़्यादा चलेगी, तो एवरेज आ गया 45, और रुक रुक के चली तो रुकने का टाइम भी जुड़ गया, तो एवरेज कितना आया, 36 का ही टाइम, किलोमीटर प्रति घंटे का एवरेज आया। आप एक काम करो, कोई दूरी मान लो, 45 और इससे कटने वाले डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर है ना। 45 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा बोलो, 180/45 बोलोगे तो कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। यदि 180 किलोमीटर को आप 36 की स्पीड से चलोगे तो क्या बोलोगे, 180/36, 5 घंटे लग रहे हैं। बिना रुके लग रहे हैं 4 घंटे। बिना रुके यदि 180 किलोमीटर डिस्टेंस मानता हूं तो बिना रुके कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे, और रुक के जब चल रहे हैं तो कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे। तो आप यहां से देख के ही बता सकते हो ना कि रुकने का टाइम कितना है। रुकने का टाइम क्या है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5 - 4, 1 घंटे। 1 घंटे गाड़ी क्या हो रही है, रुक रही है। तो आपको बताना क्या है, प्रति घंटे रुकने का टाइम, यानी हर घंटे में वो कितना रुक रही है। अब वो लगातार तो रुक ही नहीं रही ना, वो हर घंटे यदि उसको बांट दे 1 घंटे को तो क्या होगा। तो भैया हो क्या रहा है, कितना रुकी है, जब वो रुक रुक के चलती है तो कितना टाइम ले रही है, 5 घंटे। तो आप बताओ 5 घंटे में से रुकने का टाइम कितना है, 5 घंटे में से रुकने का टाइम वो क्या बोलोगे आप, 1 घंटा है, 1 आवर है। 5 घंटे में रुकने का टाइम है 1 आवर, तो 1 घंटे में, 1 आवर में रुकने का टाइम क्या होगा, 1/5 आवर। 5 घंटे में से यदि वो 1 घंटा रुक रहा है ना, तो हर घंटे कितना रुकेगा, 1/5, और 1/5 बोलोगे तो 1/5 इंटू क्या कर दो 12 मिनट क्या आ जाएगा, उस बंदे का रुकने का टाइम आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या क्या कर सकते हो भैया, थोड़ा सोचेंगे और यहाँ देखो क्या किया, 180 किलोमीटर डिस्टेंस मान ली, बिना रुके 4 घंटे, और रुकती है तो 5 घंटे ले रही है। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना है, 1 घंटा। कितने में से, प्रति घंटे रुकने का टाइम क्या है, हर घंटे में वो कितना रुक रही है। तो यहाँ 1 घंटा रुक रही है, लेकिन कितने घंटे की यात्रा में से रुक रही है, टोटल 5 घंटे जब वो ले रही है तो 1 घंटे रुकी है। 5 घंटे में से रुकने का टाइम है 1 घंटा, तो 1 घंटे में रुकने का टाइम क्या होगा, 1/5। 1/5 को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। या तो ऐसे करो, या सोचो ध्यान से थोड़ा सा रुक के कि गाड़ी यदि लगातार चलेगी सपाट तो 1 घंटे में कितना चल जाएगी, 45 किलोमीटर। यदि वो कुछ देर रुक जाएगी तो वो कितना चली है, 36 किलोमीटर ही चली है। तो वो कितनी देर रुक गई, इतनी देर रुक गई, यूँ बोल सकता हूँ क्या,
वो इतनी देर रुक गई जितनी देर में वो 9 किलोमीटर चल लेती। यदि गाड़ी लगातार जा रही है तो 45 किलोमीटर चली जाएगी, रुक जाएगी तो कितना चल पाई, 36 ही चल पाई। तो कितनी दूरी कम चली, 9 किलोमीटर ना। तो 9 किलोमीटर चलने का जो टाइम है उतनी देर तक गाड़ी रुक गई। तो अपन यो लिख सकते हैं क्या, गाड़ी का पर आवर रुकने का टाइम, गाड़ी का पर आवर रुकने का जो टाइम है, हर घंटे में कितना रुक रही है, वो क्या है, गाड़ी को 9 किलोमीटर चलने में लगा टाइम के क्या है, बराबर है। गाड़ी को पर आवर रुकने में जो टाइम है वो किसके बराबर है, गाड़ी को 9 किलोमीटर चलने में जो लगा टाइम है उसके बराबर है। नहीं रुकती तो 45 चली जाती है 1 घंटे में, रुक के चली तो 1 घंटे में 36 ही चल पाती है। इसका मतलब वो कितना कम चल पा रही है, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर चलने का जो टाइम है उतने टाइम तक गाड़ी रुक गई। तो आपको बस अब ये बताना कि गाड़ी को 9 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है। गाड़ी की असली स्पीड कौन सी है, 45 या 36, बताओ। गाड़ी की देखो 36 तो क्या हुई है, एवरेज स्पीड हुई है, कब, रुकने के कारण, क्योंकि टाइम बढ़ गया। बाकी असली स्पीड तो यही है ना, 1 घंटे बिना रुके चलने वाली स्पीड है 45। तो गाड़ी की असली स्पीड 45 ही है। अब 9 किलोमीटर चलने में गाड़ी को कितना टाइम लगेगा बोलो, 9/45 कर दो, 1/5 घंटे, और 1/5 घंटे को क्या कह देंगे, 1/5 × 60, 12 मिनट। ऐसे भी आप इसको बता सकते हो। इसको आप उतार लो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस और भी हैं, वो कल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ के और रिवाइज करके आ जाओ। कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।